और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए बराबर ए बी सी है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल ए पी बी क्यू सी पी है, तो ए क्रॉस बी के शेष अवयव को लिखना है, शेष अवयव को लिखना है। और यहाँ दे रहा है कि एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 है, बारी नहीं है। यानी कहने का मतलब ए गुणे हम जब बी निकालते हैं तो ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें से कुछ लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो देखो टोटल अगर हम ए गुणे बी करेंगे तो टोटल 6 गो क्रमित युग्म होगा। ऐसे कई गो निकलेगा? 6 गो, तो 3 गो ना लिखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे। देखो ए का मान तो दिया है यहाँ पे, बी का निकाल ले। तो देखो तो बी का ये सेकंड वाला होगा ना, तो ये होगा पी, ये होगा क्यू, पी तो लिखा हुआ है। तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए का मान देखो तो क्या है? ए बी सी, ए बी सी। अब बी का मान क्या है? पी क्यू, ठीक है। तो चलो हम निकालते हैं। तो डायरेक्ट निकाल दें ए क्रॉस बी के शेष अवयव डायरेक्ट, चाहे चलो निकाल देते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू सी पी सी क्यू। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमको कह रहा है ना कि ए क्रॉस बी का के शेष अवयव को बताइए। यही ना क्वेश्चन है जी। कितना नंबर है? 21 नंबर है, ठीक है। तो चलो शेष अवयव बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सही है 21। तो शेष अवयव देखते हैं कौन कौन है। ए पी, देखो तो ए पी तो लिखा हुआ है, तो शेष अवयव कौन कौन बचेंगे? बी क्यू, देखो तो बी क्यू पहले ये देखो ए पी तो है ना, इसमें ए क्यू है कहीं? नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू। इसमें जो मिल रहा है उसको नहीं लिखना है। बीपी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बीपी लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? सीपी, देखो सीपी है ना। और सी क्यू कहीं है? कहीं नहीं है। तो हमारा पूछा था ए क्रॉस बी के शेष अवयव बताइए। तो शेष अवयव हमारा क्या है? ए क्यू बी पी, और उसके बाद 21 नंबर है ना जी, सही है। तो 3 गो दिया है, 21 नंबर, ठीक है। आया समझ में? तो शेष अवयव हमारे ए क्यू बी पी सी क्यू, ये। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 22 नंबर कह रहा है कि b बराबर 2 3 5 है। कह रहा है A2 B3 C5 ए क्रॉस बी में है, यानी ए क्रॉस है जो है ना, इसी मान ये ए क्रॉस बी का है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के शेष अवयव को ज्ञात कीजिए। एन ए क्रॉस बी न्यूनतम है। सेम क्वेश्चन अभी जो बताए हैं वही।
तो सबसे पहले बी का तो मान दिया हुआ है, अच्छा ए का मान तो नहीं दिया है, ए का मान निकाल लें, क्या क्या होगा बोलो तो, ए बी सी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए का मान क्या है, ए बी सी, अब बी का मान क्या है, 2 3 5। यहां पर कोई दिक्कत उक्कत है तो जल्दी से बोलो, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब हमको निकालना है समुच्चय, ए क्रॉस बी का समुच्चय, देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, A2 A2 A3 A3 A5 A5 B2 B2 B3 B3 B5 B5 C2 C2 C3 C3 C5 C5। बोलो कोई दिक्कत है तो, क्लियर। तो हमको कह रहा है कि A क्रॉस B के शेष अवयव बताना है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ठीक है। तो शेष अवयव हमको बताना है, चलो बताते हैं। तो देखो तो क्या क्या है, A2 इसमें है क्या है, तो नहीं लिखेंगे, A3 है क्या, नहीं है, तो लिखते हैं A3 कोमा A5 नहीं है, लिख देते हैं, B2 है क्या, नहीं है, लिख देते हैं, B3 है क्या, है, छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना, B5 नहीं है, लिख देंगे, क्योंकि इसमें जो इसके अलावा जो बचेगा वही लिखेंगे, शेष बचना चाहिए। B5 C2 है क्या, C2 कहाँ है, नहीं है, C3 है क्या, नहीं है, C5 है ना, आया समझ में। और यहाँ क्वेश्चन दे रहा है एक और, क्या कहा है कि ताकि एन ए इंटू बी, एन ए क्रॉस बी न्यूनतम होता है, इससे हमको कोई लेना और देना नहीं, इसका मान निकालने की कह नहीं रहा है, यानी कह रहा है ना कि ए क्रॉस बी जो निकलेगा ये क्या है, न्यूनतम होगा, एकदम कम से कम होगा, न्यूनतम है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका मान हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालने की अगर बात बोल देता तो क्या करते, निकाल लेते हैं, एन ए और एन बी, तो देखो ना एन ए में कई गो अवयव है, 1 2 3, एन बी में कई गो है, 1 2 3, 3 तरीके है, समझ में, देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत, पूरा अच्छी तरह से आ गया, ठीक है, इसको भी नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, 23 बनाने से पहले कुछ चीजें जान जाओ, आलेख और तीर आरेख, ध्यान देना, क्लास 10th में आलेख खींचना सीखे हो ना, आलेख नहीं खींचना सीखे हो, आई एक्स अक्ष, आई एक्स डैश, आई वाई डैश, पढ़े हो ना, तो इसको हम कहते हैं आलेख, कोई दिक्कत, यही ना पूछा है जी, आलेख, ठीक है ना। अब कह देता है कि तीर द्वारा तीर आरेख खींचिए, ये आलेख हो गया, अब ऐसे इसे हम बना लेंगे, ऐसे इसे दिखाते हैं ना जी, तो इसको हम बोलेंगे तीर आरेख, इसको आलेख कहते हैं और इसको तीर आरेख कहेंगे, कोई दिक्कत, बस लोलाहा बोलाहा है। चलो बनाते हैं, एगो क्वेश्चन देखो, 23 का पहला नंबर यहां लिख दिया है, इसको आलेख, इसको तीर आरेख, 23 का पहला,
कह रहा है ए बराबर 1 2 4, बी बराबर 1 2 3। तो आलेख द्वारा निरूपित करना है, यानी ए क्रॉस बी निकालना है ना। चलो निकालते हैं पहले। तो ए का मान क्या है हमारा 1 2 4, फिर बी का मान क्या है 1 2 3। चलो निकालते हैं, क्या होगा जी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 फिर 2 3 कोमा, फिर 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3। कोई दिक्कत? अब हमको आलेख द्वारा ये ऊपर वाला को मिटा दें। अच्छा चलो इधर साइड में वीडियो में आ जाएगा ना, ठीक। अब इसको हमको आलेख द्वारा ऐसे नहीं बनाना है, आलेख द्वारा बनाना है। तो इससे हम आलेख खींच लेंगे, आ रहा है वीडियो में ना, ऐसे। तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। नीचे y डैश और x डैश इसलिए नहीं लिखे, कहीं हमारा इसमें माइनस में है ही नहीं, माइनस में रहता तब ना लिखते हैं। तो क्या है 1 2 4 है, ठीक है। तो ये क्या है 1 2 4 है, 1 2 3 है ना। तब इधर x अक्ष पर दिखा देंगे 1 2 3 4, इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4। कोई दिक्कत? यहां अगर तुम लिखना चाहते हो तो x अक्ष पर 10 छोटा भाग बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 10 गो छोटा भागवा को हम मान लिए हैं 1 इकाई। समझ में आया? देखो यानी क्लास 10th में पढ़े हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 गो रहता है ना। तो उस 10 भाग को हम 1 मान लिए, इसको कितना मान लिए हैं 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4। कोई दिक्कत? अगर यही अगर हम 2 इकाई मानते हैं तो यहाँ लिखते 2 4 6 8, जितना इकाई मानोगे उतना उतना का अंतर लिख के चलेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो क्या है 1 1, 1 1 कहाँ है जी, यहाँ है ना, यहाँ पे ये वाला। तो 1 1 ऐसे लिख देना। फिर क्या है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 1 लिख देते हैं। फिर क्या है 1 2, तो ये मेरा 1 2 यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या है 1 1। फिर क्या है 1 2, ठीक है। फिर 1 3, तो ये रहा 1 और ये रहा 3। फिर 2 1 हो गया ना इधर का। अब 2 1 है, तो 2 और 1 कहाँ है, ये रहा, तब ये 2 1। समझ में आ रहा है? तो ये लिख देना, ये लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु बस ऐसे दिखा देना, 2 1 हो गया, 2 2, तो ये मेरा रहा 2 2, 2 3, तो ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा 3। फिर 4 1, तो 4 1, ये देखो 4 1 ये रहा। फिर 4 2, ये रहा 4 और ये रहा तुम्हारा 2। फिर 4 3, ये रहा हमारा 4 3, तो लिख दो 4 3। लिख दोगे तो नहीं अच्छा लगेगा देखने में कि ये बिंदु इसका है। 4 2 जगह नहीं था इसीलिए हम बोल रहे थे 4 2, और ये रहा 4 1 4 1, आया समझ में? और फिर हाई वाला को भी लिख दिए हैं, तो 1 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर 2 1, ये 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, बस ऐसे गुना कर कर ऐसे आलेख खींचना है। बोलो कोई दिक्कत है? बन जाएगा। तो इसको नोट करो। उसके बाद अब
तीर आलेख वाला तो हो गया, अब तीर आरेख वाला हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो 24 नंबर, चौबीस का ए नंबर, ए का मान दे रहा है 1 2 3, बी का दे रहा है समुच्चय 4 5। तो तीर आरेख द्वारा निरूपित करना है इसको, तीर आरेख, इसको तीर आरेख कहते हैं, उसको आलेख कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ए क्रॉस बी, अच्छा 2 नंबर बता दें, 2 नंबर बता दे रहे हैं, बी क्रॉस बी दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। अरे हूँ हाँ तो बोलो यार, हाँ बी क्रॉस बी यानी तीर आरेख। अब देखो, अब ये निकालना है मान, तो बी क्रॉस बी निकालते हैं। समुच्चय बी का मान क्या है 4 5, बी का मान क्या है 4 4 4 5 5 4 5 5। कोई दिक्कत? इधर देख लो, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया, ये मेरा आंसर नहीं है। अब यहां हम लिखेंगे तीर आरेख, याद रखना ये आरेख है, वो आलेख है। तो ये हमारा हो गया, ऐसे गोल गोल बना दो लड्डू। ई है हमारा, बी भी है ना, तो यहाँ पे भी बी लिखो और यहाँ पे भी बी लिखो। बी का मान क्या दिखा रहा है 4 5, तो ये लिख दो 4, ये लिख दो 5, ये लिख दो 4, ये लिख दो 5, ठीक है। देखो तो क्या है, पहले 4 4 है, 4 4 में मिला दो ऐसे, फिर क्या है 4 5 है, फिर 4 5 में मिला दो ऐसे, फिर 5 4 है तो 5 4 में मिला दो ऐसे, फिर 5 5 है, ये मिला दो ऐसे। समझ में आया? आइए तुम्हारा होगा ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? तो आज के लिए 24 तक रहने दे रहे हैं, 25 और 26 जो है प्रूव करने वाला है, उसको अगले दिन बता देंगे स्वाहा, और उसके बाद से नया एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा 2.2। कोई दिक्कत?